तो एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। अब एक सप्ताह तक क्या रहा कि दोनों मित्र वहीं पर कैद रहे। किसी ने चारे का एक टिंड भी न डाला, मतलब किसी ने बिल्कुल भी उन्हें खाना नहीं दिया, एक दाना तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, मतलब सिर्फ उन्हें थोड़ा बहुत पानी पिला दिया जाता था दिन में एक बार, वो भी। यही उनका आधार था और यही उनकी पनिशमेंट थी, यही उनका मतलब ऐसा उनका सिचुएशन था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। अब बिना खाना पीना के तो कमज़ोर हैं होंगे ही, तो दोनों इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। अब एक दिन क्या हो गया कि बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पर मतलब बहुत सारे आदमी सब जो हो गए वहाँ पे इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। देखिए, तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। लोग सिर्फ उन्हें देखते थे और फीका करके चले जाते थे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन दोनों को क्या है, यहाँ पे बेचने की बात हो रही है। इन दोनों को आदमी खरीदने के लिए इनको देख रहे थे और लोग इनका चेहरा इतना दुर्बल और ये सब इतना कमज़ोर देख करके इन्हें क्या करते थे, लोग इन्हें देखते थे और इतना दुर्बल उन्हें देखते ही उनका मन क्या होता था, फीका पड़ जाता था। उन्हें ये पसंद नहीं आते थे और वो चले जाते थे। लोग सारे इन्हें नहीं खरीदते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? तो इस तरह के कमज़ोर बैल को कौन खरीदेगा भला? तो सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंख लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। अब वहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी आया जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके पास पैसे थे और काफ़ी कठोरता से उसने वो पैसे दिए और दोनों मित्र के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब इस तरह का भला कोई बिहेवियर देखेगा तो उसे तो डर लगेगा ही ना। जिस तरह से आंखें लाल थी और पैसा देने का वो कठोर स्वभाव, सब देख के क्या हुआ, दोनों मित्र क्या हुए, डर गए। वो कौन है और उसे क्या टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। अब वो कौन है, इसमें तो कोई संदेह का बात है ही नहीं। खरीदार या वो पैसे तो दे ही दिए, वो तो देखा उन्होंने। दोनों ने एक दूसरे को भीतर नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब दोनों उदास हो गए। एक दूसरे को सिर्फ देखा उन्होंने और अपना सिर को झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। हीरा का कहना था कि हीरा के घर से भाग तो गए, लेकिन इस बार तो हम लोग का जान भी नहीं बचेगा। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती की बात सही भी है कि हाँ, हम सब मानते हैं कि भगवान को सबके ऊपर दया दिखाते हैं। तो मोती का यहाँ पर कहना है कि उनके ऊपर उन्होंने दया क्यों नहीं दिखाई। स्टोरी में आगे आगे देखिए, इन पर भी दया हुई है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। अब मोती ने कहा कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों ही बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? तो एक बार आपको याद होगा कि गया के घर पर एक छोटी सी बच्ची थी, तो उस बच्ची ने उन्हें खाना खिलाया था और बहुत ही प्यार से रखा था। तो इनका कहना है कि भगवान ने बच्ची के रूप में हमें बचाया था, अब क्या नहीं बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। इन्होंने आपस में बात की कि ये आदमी जो है वो छुरी भी चलाएगा, मतलब कि मारेगा, पीटेगा, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि इन्हें काट कर इनका सींग, हड्डी वगैरह सब बेच दे। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएगी। हाँ, तो इनका यही कहने का मतलब है कि ये इन्हें क्या करेंगे, काट के बेच देंगे, इनके शरीर को काट देंगे और फिर इनका मांस, खाल, सींग, हड्डी सब बेच देंगे। ऐसा ये सोच रहे थे कि आदमी ऐसा करेगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। फिर जब नीलाम हो गए तो उनके साथ उन्हें चलना ही पड़ा, तो उनके साथ चले।
दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। अब डर तो लगेगा ही ना, अगर आपको पता चलेगा कि कोई आपको ले जाके काटेगा, आपका शरीर का पार्ट को अलग अलग करके बेचेगा, तो डर तो लगेगा ही ना। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे। अब वो क्या कर रहे थे, डर के मारे तो अपना पाँव भी नहीं उठा पा रहे थे। आपको याद होगा जब गया उन्हें पकड़ रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो उनका पाँव तक उठाने का हिम्मत नहीं था, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देते थे। क्या करते थे, दोनों तेजी से चलने का कोशिश करते थे, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी धीरे चलते थे तो क्या करते थे, डंडा मारने लगते थे। खरीदार मतलब वही डरियल आदमी जिसने खरीदा। राह में गाय बैल का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। जब रास्ते में देखा तो उन्होंने देखा कि गाय बैलों की टोली क्या है, चर रही है, घास खा रही है, चर रही है। मतलब सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल कई उछलता था, तो सभी जानवर कहते बहुत खुश थे। चिकने चप्पल थे, उछल उछल कर अपना खा रहे थे आराम से। कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन थी इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। क्या कहा इन्होंने कि पहले तो इन्होंने देखा कि बैल और गाय की बिल्कुल झुंड है और मस्ती कर रहे हैं सारे, कुछ खा रहे हैं तो कुछ आराम से बैठे हैं। लेकिन इनका कहना कि कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को ये चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ये जो 2 भाई की बात कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, हीरा और मोती की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो सारे बैल हैं और गाय हैं, ये लोग बहुत ही स्वार्थी है। इनको ध्यान में भी नहीं है कि इनके 2 भाई क्या हैं, यहाँ पर बंधी है, और इनकी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना ही ये लोग घास चर रहे हैं और पूरा मजाक कर रहे हैं। फिर सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। अब इन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ पर हम लोग पहले से भी गुजर चुके हैं। ये रास्ता हम लोग का परिचय में, हम ये रास्ता को जानते हैं। हाँ, फिर इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। ये क्या था, वही रास्ता था जहाँ से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब अपना सैर देखा तो उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, कि सारी थकान अब गायब हो गई, कि उन्होंने देखा कि अपनी जगह आ गए, अपने गांव आ गए। तो अपना गांव जहाँ पर झूरी रहता था ना, वो वाला गांव का बात हो रहा है। वही वो उसी रास्ते से तो गया भी, उन्हें ले गया होगा ना। तो ये लोग खुश हो गए और अपना चाल को तेज कर लिया। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूरे चलाने आया करते थे, यही कुआं। अब देखिए, इन्हें याद भी आने लगा कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्हें याद आ गया कि यही वो कुआं था जहाँ पर हम पूर चलाने आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। देखिए, अब इन्होंने अपना घर भी पहचान लिया, झूरी का घर, जो कि इनका भी घर है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। इन्होंने क्या कहा, भगवान की दया है। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे भगवान इन पर दया ही नहीं करते, बोल रहे हैं भगवान की दया है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है, जब हम लोग मुश्किल में होता है तो भगवान को याद करते हैं। तो मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। अब जब अपना घर आ गया ना, तो दोनों में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब क्या इन दोनों में डिस्कशन चल रहा था। हीरा ने कहा कि अब तो मैं घर जाता हूँ। फिर मोती ने कहा, क्या ये जाने देगा। तो हीरा ने कहा, मैं तो इसे मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तब इन्होंने क्या कहा कि हम लोग दौड़कर वहाँ तक चलते हैं, फिर उसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे। अपने घर के नज़दीक तक ये लोग जाएंगे, फिर उसके आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। अब दोनों बहुत ही खुशी से घर की ओर दौड़े। कहाँ थे, हाँ, तो दोनों दौड़कर अपने घर की ओर चले। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। तो वो जो दड़ियल आदमी था, वो भी पीछे पीछे उनके साथ दौड़ा आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था।
अब मतलब धूप सेक रहा था, यहाँ पे तो खा रहा था लिखा, पर झूरी क्या था, अपने द्वार पर बैठा धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। आपको बताया था झूरी बहुत ही अच्छे किसान थे, अपने बैलों से बहुत प्यार करते थे। तो बैलों को देखकर दौड़कर जाकर झूरी ने गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, यानी कि हीरा और मोती इतने खुश थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, क्या कर रहा था, एक झूरी का हाथ चाटने लगा उन दोनों में से। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो वो जो आदमी था उसने क्या किया, दड़ियल आदमी ने क्या किया, जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। तो झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? फिर दड़ियल आदमी ने उससे क्वेश्चन किया, तुम्हारे बैल कैसे हो गए, मैंने इन्हें खरीदा है। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिया आता हूँ। बताया उसने कि इसने नीलाम करके ख़रीदा है, इसका बैल कैसे हो गया। मैं तो समझाऊँ, चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। क्या कहा झूरी ने कि मुझे तो लगता है कि तुम कहीं से चुरा के लाए हो, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। क्या कहा कि मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे वरना नहीं बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार तो है ही नहीं। क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है, इसके बैल है तो भला कोई कैसे नीलाम कर देगा। तो जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। क्या कहा झूरी ने, मेरे बैल है, मैं जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा वरना चले जाओ, मेरे बैल है। इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब ये झूरी के बैल है, इसका सबूत यही है कि बैल भी उन्हें बहुत प्यार कर रहे थे, उनके गले मिल रहे थे। बैल उनसे इतना प्यार थोड़ी ना किसी से ऐसे ही कर लेंगे रास्ते वालों से। तो साफ ही पता चल रहा था कि इनके द्वार पर खड़े हैं, इससे प्यार कर रहे हैं, तो इसी के बैल है। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। अब वो आदमी भी दड़ियल था, क्या किया, ज़बरदस्ती बैल को पकड़ने का कोशिश करने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। अब क्या किया, मोती ने सींग चला दिया तो दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। अब क्या किया, मोती ने दड़ियल को फाइनली भगा ही दिया। उसने सींग चलाया तो दड़ियल पीछे हट गया। फिर मोती ने पीछा, जब उसके पीछे दौड़ने लगा तो दड़ियल भाग गया, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका। अब जब पता चल गया कि मोती भागते भागते उस दड़ियल का पीछा करते करते गांव से बाहर निकल गया, तो वो थम गया, रुक गया। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। फिर वो गांव के जब बाहर निकल गया तो वो तो रुक गया, लेकिन वो खड़ा खड़ा देख रहा था कि दड़ियल कहाँ तक भागता है। धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोक खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो हम लोग देख लेते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकाड़ता हुआ लौटा। जब वो दड़ियल हार करके चला गया, हार मान लिया, तो मोती वापस आया। तो हीरा ने कहा कि मैं तो बिल्कुल डर ही गया था कि कहीं तुम गुस्से में उसे मार ना दो, तो क्योंकि मोती को बहुत ही गुस्सा आता था, इसलिए हीरा थोड़ा सा घबरा गया था। तो मोती ने कहा कि अगर वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता तब तो मैं उसे पक्का ही मार देता, कुछ सोचता भी नहीं, और अब वो वापस भी नहीं आएगा, और अगर वो आएगा भी ना तो मैं तो उसकी दूर से ही खबर ले लूँगा, देखता हूँ कैसे आता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। क्या कहा, ये तो बिल्कुल झूरी के लिए ही वफादार थे, तो क्या कहा, मैं मर भी जाऊँगा फिर भी उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। क्या कहा कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता। कोई हमें खाना नहीं देता है, कोई हमसे दिन भर काम करवाता है। एक झूरी था जो कि इन्हें प्यार से रखता था। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल जानवरों की जान की कीमत कोई नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। क्योंकि ये लोग बहुत ही सीधे होते हैं, जल्दी से कुछ करते नहीं। आप कितना भी आप बैल को सताओ, बहुत मतलब जल्दी से वो कुछ नहीं करते। सारे ही जानवर आप परेशान करते हो ना, तो अगर आप कुत्ता को भी पत्थर मारोगे तो वो भी एक ही बार में थोड़ी ना भौंकेगा, वो डर के भाग जाएगा। उसी तरह क्या है कि बैल भी सीधे ही होते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि गधे के बाद बैल को ही माना जाता है सीधा जानवर। तो जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। अब झूरी से इतने दिन बाद मिला तो झूरी ने उन्हें खाना खिलाया, दाना भूसा चोकर सब उन्हें दिया और दोनों क्या है खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। अब झूरी उन्हें प्यार कर रहा था, उनकी पीठ को थपथपा रहा था, सहला रहा था, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। 20 जो लड़के थे वो देख रहे थे
ये सब जो हो रहा था सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और फिर मालकिन भी आई और उसने क्या किया, दोनों के माथे को चूम लिया। अब ये स्टोरी फाइनली ख़त्म होती है और आपका चैप्टर भी।